सो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 9, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का दूसरा नाम है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमने देखा है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है कि द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब क्या है कि इसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु को देख रहे हैं, ठीक। तो लेट सपोज कि ये हमारा आई है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आंख से निकल के जो रे गया ना ऑब्जेक्ट पे, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। मतलब कि आंखों से निकल के जो रे गया ऑब्जेक्ट पे, जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट को हमने देखा वहां से जो लाइन ड्रॉ हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो जैसे मान लीजिए हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा क्या है आई है, ठीक है। तो बस सीधी सी बात समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे। अगर नीचे से ऊपर देखते हैं, अगर नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो वो जो लाइन ऑफ साइट से एक एंगल जो बनेगा, कहने का मतलब अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना। तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट किया है हमारा एंगल, क्या क्या एलिवेट किया, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जस्ट हमने इसको हाइट को ड्रॉ कर लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये टावर का बल्ब है अगर ऊपर में, तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हमारा हाइट ऑफ टावर यहाँ पे बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि ऊपर से अगर आप नीचे देखते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हम यहाँ से कोई चीज़ को देख रहे हैं नीचे, मान लेते हैं यहाँ ग्राउंड पे कोई चीज़ रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल और लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमने ग्राउंड को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ए भी क्या है हमारा ग्राउंड, ठीक है, दिस इज ग्राउंड। तो ये जो एंगल बनेगा ना आपका, यही एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये जो हमारा ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, और जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एक बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद करने वाला है हम लोग को कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो कभी जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस डिप्रेशन एंगल का हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन मान के चलेंगे 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, बस इसमें हम लोग साइन कोस का जो रेशियो आता है बस उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, बाकी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब कभी भी आपको दे दिया जाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन मान करके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे में एंगल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और करते हैं अपना एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। तो आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये फिगर काफ़ी कारगर होता है किसी भी क्वेश्चन को इस तरह का सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राउंड को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ग्राउंड को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक पोल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आपको दिया गया है क्या कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है एक वर्टिकल पोल से जो इसका जो पॉइंट है, यहाँ से कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट पे क्या किया गया है, इसको टाइट करके बांध दिया गया है इसको। अब एंगल जो बन रहा है ना इस ग्राउंड से, ये दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये क्या है हमारा पोल है, ये क्या है रोप है,
दिस इज रोप, ये रस्सी है और इसको टाइट कर दिया गया है और एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको निकालना है क्या, इस पोल का हाइट क्या है। तो आइए इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि लेट ए बी द पोल, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल एंड ए सी बी द रोप विच इज 20 मीटर। ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ये आपको 20 मीटर रोप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको दिया क्या गया है। देखिए आपसे ये क्या दिया हुआ है, देखिए तो हमेशा याद रखिए कि वर्टिकल पोल, ये इस चैप्टर में हमेशा हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है ना। कभी, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे अगर कोई भी पोल है तो इंक्लाइन थोड़ी रहता है, वो क्या रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ठीक है, तो अगर ये पोल वर्टिकल है 90 डिग्री का केस बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा आप कि ये आपका क्या हो गया, ये रोप आपका हाइपोटेनस हो गया और ये एंगल क्या, और ये यहाँ पे एंगल हो गया, इस एंगल के सामने वाला आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये तो बेस रहेगा ना आपका। तो आपको पूछा है परपेंडिकुलर और दिया हुआ है क्या, हाइपोटेनस। तो हम लोग देखेंगे कि आपको दिया क्या है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा, मतलब कि अब हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि इस दोनों का रिलेशन कौन देता है। देखिए तो चाहे तो आप कोसेक को ले लीजिए या फिर साइन को ले लीजिए, तो बेटर रहेगा साइन को लेने से, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है P/H। तो जो आपको दिया है और जो आपसे पूछ रहा है बस उसका रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग ले लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री। साइन हमने क्यों लिखा, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। हमको P दिया हुआ, हमको H दिया हुआ है और आपसे P पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H, यानी P क्या हो जाएगा AB। अब H कितना है AC। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू AB कितना, आपको तो AB निकालना है, बाय AC कितना हो जाएगा आपका, ये 20 आपको दिया हुआ है 20। तो यहाँ से कट जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, यानी AB कितना आ गया 10 मीटर आ गया। मतलब हाइट ऑफ टावर जो आ गया आपका, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर, आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्राउंड को ड्रॉ करेंगे। दिस इज ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा क्या हो गया ट्री है, ठीक है ना। ये पूरा क्या है, ये हाइट AB क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या हुआ, आंधी की वजह से ये ट्री टूट करके बेंट हो गया, यानी यहाँ से क्या किया, यहाँ से मान लेते हैं ये ट्री बेंट होके इधर मुड़ गया, यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा हम और हाइट बढ़ा दे रहे हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, दिस इज, ये हमारा ट्री था, अब ये क्या किया, बेंट होकर के मुड़ गया ये, ठीक है। इसको हम लोग C पॉइंट मान लेते हैं। अब जहाँ पे ये ट्री टूट करके बेंट हुआ है उसको, उस पॉइंट को मान लेते हैं C, और जहाँ पे ये ग्राउंड में टच है उसको मान लेते हैं हम लोग D। और फुट ऑफ द ट्री, ये देखिए ये 90 डिग्री आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, ये B पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री। और तो फुट ऑफ द ट्री से लेकर के जहाँ पे टच किया है उसका बेंच, यानी टॉप जो उसका टच किया उसका इतना, ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या दिया है, आपको बेस दिया हुआ है और ध्यान में ये भी रखना है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ठीक है, देखिए ये आपको बेस दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब कि ये पूरा आपसे पूछ रहा है, यानी AC प्लस BC आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग इसको निकाल लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो पूरा जो हाइट होगा यानी AB जो होगा वो क्या हो जाएगा,
BC प्लस AC, और AC किसके बराबर होगा? CD के बराबर है, क्योंकि यही पार्ट में यहाँ पे टूटा हुआ है। इसी पार्ट को देखिए, अगर मान लीजिए CD को अगर हम खड़ा कर देते हैं, अगर मान CD को अगर हम खड़ा करेंगे तो क्या है, ये पूरा बन जाएगा आपका, यानी AB आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, BC को निकालेंगे, फिर CD को निकाल करके ऐड कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि लेट AB बी द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, लिखेंगे D इज द पॉइंट वेयर ट्री टचेस द ग्राउंड एंड BD इक्वल टू कितना दिया, 8 मीटर आपको दिया हुआ है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल देखिए BCD, क्या ले लेंगे, BCD, ट्रायंगल BCD। देखिए तो यहाँ पे एंगल आपसे 30 डिग्री दिया हुआ है ना। आप देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC को निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, 10, यानी क्या ले लेंगे, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, यानी P कितना हो जाएगा, BC, अब B कितना हो जाएगा, BD। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/√3 इक्वल टू, अब देखिए तो BC आपको निकालना है तो BC लिख देंगे BC की जगह पे, और BD कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी √3 BC इक्वल टू 8, यानी BC का वैल्यू कितना आ गया, BC इक्वल टू आ गया 8/√3। इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये आपका BC आ चुका है 8/√3। अब इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं CD को अगेन। अब देखिए अब हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन कौन देगा, कॉस दे देगा, यानी क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, B/H, यानी BD बाय H कितना हो जाएगा, CD। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू BD कितना है हमारे पास 8, अब आई CD, तो CD निकालना है हम लोग को। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यानी √3 CD इक्वल टू 8 2 16, यानी CD बराबर कितना आ गया, 16/√3। देखिए तो CD इक्वल टू आपको मिल गया 16/√3 और BC आपको मिल गया 8/√3। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी टोटल हाइट क्या होगा ट्री का, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या है, AB है ना, और AB को क्या लिखेंगे, AC प्लस BC, और AC का जो होगा, AC का जो लेंथ होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि AC का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, CD के बराबर होगा, यानी क्या लिखेंगे, CD प्लस BC। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, CD का वैल्यू कितना आया हमारे पास 16/√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 8/√3। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके बस इसको सॉल्व कर दें तो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 + 8 यानी तो क्या आ जाएगा 24/√3, और यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 24√3/3, यहाँ से आपका आ जाएगा 8√3, यानी फाइनली आपका हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू आ गया आपका 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया।